of L infinity. L infinity is a space is the set of all bounded sequences L infinity. Its metric on L infinity is defined by dxy equal to supremum xi minus yi, where x equal to xi and y equal to yi. X equal to xi is a sequence I1 to infinity है and y is equal to yi I1 to infinity. टू सीक्वेंसेस हैं ये, यानी टू एलिमेंट्स हैं ये एल इन्फिनिटी के। तो इसका इसका जो सुप्रीमम है, इसका जो मेट्रिक है डेट इज डिफाइंड एज सुप्रीमम एक्स आई माइनस वाई आई, यानी इनका जो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा वो इसका डिस्टेंस होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एल इन्फिनिटी इज अ कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन यही है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इन कंप्लीट स्पेस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट इन अ कंप्लीट स्पेस। ठीक है, यानी कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर एक्स में लेते हैं, किसी मैट्रिक स्पेस एक्स में लेते हैं, तो वो कन्वर्जेंट भी होगी और उसका जो पॉइंट है वो भी उस स्पेस को बिलोंग करेगा। जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी उसका एलिमेंट होगा। तो ये डेफिनेशन है कंप्लीट स्पेस की। तो इट सर ये मीन्स कि एल हमें की एक पावर कॉची इन्फिनिटी है क्या? सीक्वेंस, एल इन्फिनिटी एक नोटेशन है, इसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, यानी जो भी इसका एलिमेंट है वो एक सीक्वेंस को शो करेगा, बाउंडेड सीक्वेंस को शो करेगा। यानी जैसे 1/n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, 1 + 1/n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स होंगे, यानी ये एक बड़ा एक सेट हमने ले लिया जिसमें सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। जैसे हम फंक्शंस का सेट लेते हैं या कंटिन्यूस फंक्शन का सेट लेते हैं, तो उसमें वो फंक्शंस होती हैं जिसमें कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। या पॉलिनोमियल का सेट लेते हैं, इसका मतलब ये है कि उस सेट में जितनी भी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं वो इस सेट में आएंगी। मैट्रिसेस का सेट आप लेते हैं जैसे, तो उसी तरह उसमें मैट्रिसेस सारे होते हैं। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ले लेते हैं, इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस हैं सारे और ये उसका सेट है। इसी तरह ये एक सेट है बाउंडेड सीक्वेंसेस का, यानी इसमें वो वाले सीक्वेंस होंगी जो बाउंडेड हैं। ठीक है, तो इसका और मतलब ये है अगर हम मैंने डिफाइन किया है। सर अगर हम इसमें से एक एलिमेंट उठाते हैं, इसका मतलब है कि ये पूरी बाउंडेड सीक्वेंस होगी हमारे पास एलिमेंट। हाँ, इसका हर एलिमेंट एक सीक्वेंस को शो करेगा ना, बाउंड्री सीक्वेंस को शो करेगा, चाहे वो किसी तरह की भी सीक्वेंस हो, वो बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे कि आयोटा पावर n आप ले लेते हैं, तो वो भी एक बाउंडेड सीक्वेंस, आयोटा पावर n जो लेना ये बाउंड्री सीक्वेंस है ना। ठीक है, इसमें रियल सीक्वेंस भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस भी हो सकती है, यानी इसके जो एलिमेंट्स हैं रियल में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। तो इसमें हम ये कॉची सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट एक्स एम बी ए कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी वेयर एक्स एम इज इक्वल टू x1m x2m। ये एलिमेंट इस तरह शो कर दिया हमने, यानी ये एक सीक्वेंस ले ली है हमने, कॉची सीक्वेंस। तो इसके हर एलिमेंट को हमने शो कर दिया कि ये x1m x2m है। m जो है ना वो पहले एलिमेंट को शो कर रहा है, m = 1 लेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा और उसके ये सीक्वेंस के एलिमेंट आ जाएंगे। फिर 2 लेंगे तो x1 2 x2 x2 2 x3 2 इस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। Then by the definition of Cauchy sequence, for epsilon greater than 0, there exists a natural number n such that dxm xn equal to supremum xim minus xin is less than epsilon. So this is the definition of Cauchy sequence. टू एलिमेंट्स लिए, एक xm और एक xn है। ठीक है, और यहाँ से आप देखें ये सुप्रीमम जो है ना वो लेस देन एप्सिलॉन है। सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन है, इट मीन्स कि हर टर्म फिर एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है, जो टर्म है वो अब सुप्रीम से छोटी होगी ना, सुप्रीम बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ये देखें ना लेस देन लिखा है, सुप्रीमम XIM माइनस XIN लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जहां तक देखें क्लियर है ये।
सिर्फ कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है, और जो मैट्रिक जो डिफाइन किया वो हमने लिखा है कि जो मैट्रिक है डी एक्स एम एक्स एन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन, इसको हमने डिफाइन किया है। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, वसी रजा। जी सर, आगे चलें। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन लेस देन सुप्रीमम एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन लेस देन एप्सिलॉन। आप ये जो एक्स आई जो हमने लिया हुआ ना, ये तो है हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये इसके ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं ना। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो रियल नंबर्स ही होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट जो एप्सिलॉन वाली जो इनइक्वालिटी है, ये क्या शो कर रही है कि ये सीक्वेंस है रियल नंबर में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको मैंने रियल नंबर में लिख दिया, एक्स आई एम इज अ कॉची सीक्वेंस इन रियल नंबर्स। ठीक है, जो एक्स एम हमने सीक्वेंस ली ना, ये है कॉची सीक्वेंस एल इन्फिनिटी में है, जबकि इसके जो एलिमेंट्स है हर एलिमेंट इसका जो है ना वो कॉची सीक्वेंस है रियल नंबर का। ये जो एक्स वन एम है ना, ये भी एक सीक्वेंस को शो कर रहा है, एक्स टू एम भी एक अलग से सीक्वेंस है, लेकिन ये रियल नंबर में है या कॉम्प्लेक्स नंबर में है। ठीक है, राइट। यानी एक बड़ी सीक्वेंस है एक्स एम जो हमने एल इन्फिनिटी से लिए, और उसका जो एलिमेंट्स है ना वो हर एलिमेंट एक सीक्वेंस को शो कर रहा है, और वो भी कॉची सीक्वेंस उसको हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, ये देखें एक्स आई एम माइनस एक्स आई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। कॉम्प्लेक्स नंबर भी शो करते हैं ना। हाँ जी, रियल नंबर भी तो देखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, मतलब उसमें अगर आयोटा वाला पार्ट हम जीरो ले लें तो इसमें हम फिर एक ही बात ले लेते हैं, या रियल ले लेते हैं या कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। असल में तो दोनों में यार ये कंडीशन ट्रू है, मतलब हो रियल जाएगा मक्का। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लें फिर भी ठीक है, दोनों लिख दें वो भी ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख दें इसको। ठीक है, दोनों भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने रियल लिखा है, आप इधर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में ट्रू होगा ना ये। जी सर, ठीक। अब रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कंप्लीट स्पेस है, रियल नंबर आर इज अ कंप्लीट स्पेस। तो कंप्लीट स्पेस का मतलब क्या है कि कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस में कन्वर्जेंट होगी, कि ये जो कॉची सीक्वेंस हमने इधर प्रूव किया है लेस देन एप्सिलॉन जो है, दैट इज कन्वर्जेंट टू अ पॉइंट एक्स आई बिलोंग टू अ, ये रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अभी हम एक्स एम को प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है, ऊपर जो सीक्वेंस एक्स एम है। ठीक है, ये एक्स आई एम की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके हमने लिमिट एक्स आई ले ली, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज नेचुरल नंबर एन आई such that xim minus xi less than epsilon for all I 1 to 3 and m greater than ni। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि जो एक्स आई एम जो कॉची सीक्वेंस यहाँ पे प्रूव किया है ना ऊपर यहाँ पे, उसको आप उसको उसकी लिमिट हमने एक्स आई ले ली। ठीक है, और जितने भी एक्स आई है ना उसका एक और सीक्वेंस बना ली, डेट इज एक्स आई एक्स इक्वल टू एक्स आई। यानी कि जो कॉची सीक्वेंस जिसको हमने प्रूव किया ना यहाँ पे ऊपर, एक्स आई एम जिसको हमने कहा कि कॉची सीक्वेंस है, और फिर इसको हमने कहा कि ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट का लिमिट तो होगी ना, उसकी लिमिट हमने एक्स आई ले ली, और एक्स आई जो ना ये एक सीक्वेंस बन गई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। यानी एक्स वन का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्स वन एम का लिमिट है, एक्स वन एम एक्स। ठीक है, यानी एक्स वन किसकी लिमिट है, अगर आप आई को वन ले लें तो उसकी लिमिट आ जाएगी, आई को टू ले लें यहाँ पे तो एक्स टू एम की लिमिट एक्स टू आ जाएगी, एक्स थ्री एम की लिमिट एक्स थ्री आ जाएगी, एक्स फोर एम इसकी लिमिट एक्स फोर आ जाएगी। तो ये सारे एलिमेंट जितने भी आए हैं जो इनकी लिमिट्स हैं उनसे हमने ये सीक्वेंस बना ली है। यानी कि अब हमने प्रूव ये करना है कि जो एक्स एम हमने ऊपर सीक्वेंस काची सीक्वेंस ली है एल इन्फिनिटी में से, उसको हमने प्रूव करना है कि वो इस एक्स पे कन्वर्जेंट है, ये जो पॉइंट हमने बनाया है, जो सीक्वेंस हमने बनाई है। और हमने ये भी प्रूव करना है कि ये जो एक्स है ये एल इन्फिनिटी का एलिमेंट भी है, क्योंकि कंप्लीट में दो चीज़ें प्रूव करते हैं ना, एक हम प्रूव करते हैं कन्वर्जेंट, और दूसरा उस एलिमेंट को भी हम जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी हम प्रूव करते हैं कि उसका एलिमेंट है।
तो इसके लिए फिर अगर हमने कन्वर्जन प्रूव करना है तो हम ले लेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स आई। डी एक्स एम एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये सुप्रीमम बाई डेफिनेशन ये इसके इक्वल है ना, सुप्रीमम एक्स आई एम माइनस एक्स आई आ जाएगा। और ये लेस देन एप्सिलॉन होगा क्योंकि ऊपर हम लिख चुके हैं कि एक्स आई एम माइनस एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका सुप्रीमम भी है वो भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। इसमें सर आज समझ नहीं लग हाँ रही, जी, पता नहीं क्या हो गया इसको। सही बात है। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। जी सर यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं डिस्टेंस एक्स एम एंड एक्स इक्वल टू सुप्रीमम एक्स आई एम माइनस एक्स आई। और ये लेस देन एप्सिलॉन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को हमने यूज किया है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एम इक्वल टू मैक्सिमम एन आई हमने ले ली। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो एक्स एम सीक्वेंस ऊपर हमने ली थी बाउंड्री सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट है एक्स पे, एक्स एम कन्वर्जेंट है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमने प्रूव करना है कि जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट है वो भी एलिमेंट है इसका, जो एक्स है। ठीक है, एक्स को हमने प्रूव करना है कि इसका एलिमेंट है। ये कंप्लीट क्यों नहीं आया भाई, यहाँ ये आया। हाँ हाँ, तो इसके लिए आप देखें, हमने प्रूव करना है कि इसका एलिमेंट है। अब जो एक्स एम है वो तो पहले ही एल इन्फिनिटी से लिए है ना सीक्वेंस, एक्स एम ऊपर जो हमने ली है कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी, एक्स एम तो इसका एलिमेंट है। इसका मतलब है कि वो बाउंड्री सीक्वेंस होगी, उसको बाउंड्री है तो लेस देन हमने एक नंबर के ले लिया, के एम लिख लिया ना उसको, यानी कि वन होगा तो फिर के वन आ जाएगा, एक्स आई टू होगा तो के टू आ जाएगा। तो ये एक नंबर के हमने ले लिया, के एम। अब एक्स आई को हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स एम प्लस एक्स एम। तो मॉडुलस को सेपरेट करेंगे तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी, एक्स आई माइनस एक्स आई एम प्लस एक्स आई एम। और जो पहली टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मॉडुलस की पहली टर्म। और दूसरी टर्म जो है ना वो क्योंकि बाउंड्री सीक्वेंस है ये लेस देन के आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स सर एम बाउंड्री सीक्वेंस है और एक्स आई माइनस एक्स एम जो है सर ये ये केएम कैसे आया, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये क्योंकि एक्स एम बाउंड्री सीक्वेंस है ना, यहाँ पे ऊपर लिया हुआ हमने, एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है ना जो एक्स एम है। अगर एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है तो फिर एक्स आई एम लेस देन के एम होगा, ये लिखा हुआ है। किसी ठीक है नंबर सर। के से कम ही होगा ना, बाउंड्री सीक्वेंस की डेफिनेशन यही है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे किसी नंबर के से लेस होंगे। ठीक है ना, के कोई अपर बाउंड ले लिया ना उसका। ठीक है सर, आगे चलें। हाँ, तो इसकी जगह पे के एम लिख दिया और ये एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन प्लस के एम बन गया। इट मीन्स एक्स आई इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस के एम। और के भी एक नंबर है और एप्सिलॉन भी नंबर है, इसका मतलब ये है कि एक्स आई बाउंड्री सीक्वेंस है, एक्स आई बाउंड्री सीक्वेंस। इसका मतलब ये होगा कि एक्स आई जो है वो भी बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो फिर इसका एलिमेंट होगा, एक्स आई तो एक्स ही है ना सीक्वेंस उसका, तो वो एल इन्फिनिटी का एलिमेंट होगा। ठीक है, बाउंड्री सीक्वेंस जो भी होगी वो इसका एलिमेंट होगा। तो हमने देखें एक्स एम को कन्वर्जन भी प्रूव किया और उसका जो एलिमेंट भी प्रूव किया है, एक्स को हमने प्रूव किया है कि वो बाउंड्री सीक्वेंस का एलिमेंट है। इट मींस एल इन्फिनिटी इज कंप्लीट स्पेस। ठीक है, तो सर ये हमने अभी किया ये है। वही मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किया ये है कि हमने एक्स एम कॉची सीक्वेंस एल इन्फिनिटीज में से ली है पहले, और बाद में इसी को हमने कन्वर्जन प्रूव करना है एक्स एम को। ठीक है, एक्स एम कॉची सीक्वेंस एल इन्फिनिटी से ली है और बाद में इसको हमने प्रूव करना है कि ये कन्वर्जन है, ये नीचे प्रूव किया हुआ है। इसको डी एक्स एम एक्स जो लिए इसको कन्वर्जन प्रूव किया है। ये जो दरम्यान वाली चीज़ है ये फिर हम रियल नंबर्स में लेके आए हैं उसी सीक्वेंस को, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स को हमने प्रूव किया है कि वो कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस हमने एल इन्फिनिटी से ली है और उसके जो एलिमेंट जो है ना वो रियल नंबर्स हैं, और उनको हमने प्रूव किया कि उनके जो एलिमेंट है वो भी कॉची सीक्वेंस है। ये यहाँ पे प्रूव किया हुआ, ये देखा ना शुरू में। ठीक है, सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन है और ये फिर एक्स आई एम लेस देन, ये हमने इसके एलिमेंट्स को प्रूव किया है। एक्स एम के जो एलिमेंट है वो ये है ना, एक्स वन एम एक्स टू एम।
इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने प्रूव किया कि वो भी कॉची सीक्वेंस है रियल नंबर्स में। अब क्योंकि रियल नंबर कंप्लीट स्पेस है, इसलिए ये जो कॉची सीक्वेंस आई है ये कन्वर्जेंट होगी। अगर कन्वर्जेंट होगी तो एक्स आई एम माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट जो एलिमेंट्स को हमने प्रूव कर दिया ना कि ये कन्वर्जेंट है यहाँ पे, इसको यूज करके फिर हमने प्रूव किया है कि एक्स एम कन्वर्जेस टू एक्स। जो एक्स एम सीक्वेंस है जो हमने ऊपर ली हुई है वो भी कन्वर्जेंट है या नहीं। यानी अगर एलिमेंट कन्वर्जेंट है तो फिर ज़ाहिर है सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए ना। ठीक है। हमने क्या किया है, कॉची सीक्वेंस एक्स एम ली है और उसके ये एलिमेंट्स हैं x1m x2m x3m। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, ये हर एलिमेंट इसका एक सीक्वेंस है और वो रियल नंबर में सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट भी है। यानी हमने ये पहले प्रूव कर दिया है कि इसके एलिमेंट्स जो है ना ये कन्वर्जेंट, यानी ये जो x1m हम एक एलिमेंट अगर ले लें तो ये हमने इसको प्रूव किया है कि ये कन्वर्जेंट है। x2m वो भी कन्वर्जेंट है, x3m वो भी कन्वर्जेंट है। तो जब एलिमेंट कन्वर्जेंट है तो ये पूरी सीक्वेंस जो xm हमने ली है वो भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए भी। ठीक है ना। यानी जैसे कि ऑर्डर पेयर होता है ना, उसमें दो एलिमेंट होते हैं, अगर वो दो एलिमेंट कन्वर्जेंट हैं तो वो पूरा ऑर्डर पेयर भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट को पहले प्रूव किया है कि वो कन्वर्जेंट है और फिर हमने यहाँ पे सीक्वेंस को प्रूव किया है एक्स एम सीक्वेंस, एक्स एम एक्स इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस लेस देन एप्सिलॉन, ये एक्स एम कन्वर्जेंट टू एक्स। और बाद में एक्स को एलिमेंट भी प्रूव किया कि एक्स जो है ना वैल्यू इन्फिनिटी का एलिमेंट है। ठीक है। हाँ जी, आप बताएं, क्लियर है? सर ये जो इसके बाद स्टेप किया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ के एम के बाद, वो वाला स्टेप बता दें। के एक नंबर ही लिया, उसको एम एम सब्सक्रिप्ट है बस। सर इसके बाद ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप जो आपने माइनस प्लस किया हुआ है एक्स एम नीचे। को हाँ जी। एक्स एम को माइनस और प्लस किया है और फिर मॉडुलस अलग अलग कर दिया है। ठीक है। सर ये मॉडुलस पिक्चर्स अलग व्हाट्सएप करेंगे, कर दें। ये किया तो है व्हाट्सएप, अभी किया है, ग्रुप में किया है। वो वॉइस में किया है ना सर जी। नहीं आई सर। ग्रुप में ये किया है व्हाट्सएप। सर अभी वो करें वॉइस जल्दी।